प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में रिलेशन क्लास 12 ये चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। एक सेट पर टाइप्स ऑफ रिलेशन। जब कोई भी रिलेशन, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तब वो फिर किस किस तरह से बांटा गया है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट टाइप, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? If only x belongs to R, for all x belongs to A, then the relation R is called an identity relation on the set A. अगर केवल x बिलोंग करे, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद अपने साथ रिलेटेड रहे, अगर कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा बिलोंग कर गया जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो फिर वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है फॉर सेट A = 1 2 3। हम इसी सेट को लेकर के सभी रिलेशन के एग्जाम्पल्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यह R = है A - B such that A - B = 0 for AB belongs to R is an identity relation। इसमें क्या होगा कि 1 1 2 2 3 3 यही एलिमेंट होगा। A - B = 0 का मतलब होता है कि A = B, यानी कि केवल 1 1 बिलोंग करेगा, 2 2 बिलोंग करेगा और 3 3 बिलोंग करेगा। अगर इसके अलावे एक भी एलिमेंट दूसरा आ गया, इस सब को छोड़कर कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर आ गया, तो वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर इसमें से कोई एक कम भी हो गया तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 हम दे दिए और रिलेशन R केवल यहीं तक लिखे हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर हमको 4 4 भी होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑल x belongs to A। A में जितना एलिमेंट रहेगा उस सभी के लिए अपने साथ ऑर्डर पेयर बना करके इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में वही चीज है, वहां पर है क्या, केवल ओनली लगा हुआ है, यहां पर ओनली हट जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन जो है x belongs to R, if x belongs to R, for all x belongs to A, then the relation R is called a reflexive relation on the set A। इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3 यहां तक रहना कंपलसरी है। इसके अलावे कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर एलिमेंट आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन इस समय अगर कोई भी एक कम हो गया तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट इज every reflexive relation is not necessarily an identity relation। आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरा, यहां पर रिलेशन है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ x does not belong to R, for x belongs to A, यानी किसी भी x एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाए तो then the relation
R is called an irreflexive relation on the set A. It is also known as anti-reflexive. जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 to 2 1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 3 बिलोंग कर जा रहा है। एक भी अगर ऐसा आ गया कि x x बिलोंग कर गया, 3 3 जैसे बिलोंग कर रहा है, तो यह इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, R2 हम लोग यहाँ लेते हैं, जैसे 1 2 है, दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, 2 3 दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ 3 1 एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए यह इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R3 इक्वल टू हम लोग वाइड रिलेशन लेते हैं 5, यह इररिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड करता हुआ बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह जो वाइड रिलेशन है 5 क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। फिर होल यूनिवर्सल रिलेशन जो A क्रॉस A वह इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि A क्रॉस A में ये सभी एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा, 1 1 2 2 3 3 सब आ जाएगा, उसमें सारा एलिमेंट रहता है, इसलिए यह इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइए अब समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या कहता है कि if x y belongs to R implies y x belongs to R for some भी लिख सकते हैं यहाँ पर, for some x y belongs to A, then the relation R is called a symmetric relation on A। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, जैसे हम लोग दे दिए 2 2, कोई भी एलिमेंट यानी कि ऐसा बिलोंग कर रहा है एक्स वाई, तो इसका उल्टा होना चाहिए, वाई एक्स होना चाहिए, यानी एक्स रिलेटेड है वाई से तो वाई भी रिलेटेड होना चाहिए एक्स से, तब वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। यहाँ 2 2, अगर इसको हम उल्टा करके लिखते हैं 2 2 को फिर उल्टा देंगे क्या हो जाएगा, 2 2 ही होगा, इसलिए यहाँ पर वो प्रेजेंट रहेगा ही, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से 1 1 के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 2 अगर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 2 1 का उल्टा क्या हो रहा है, 1 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, दोनों रिलेशन सिमेट्रिक है। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर आइडेंटिटी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ये दोनों बिलोंग करना चाहिए, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई एक कट गया तो हम लोगों को ये चीज देखने का काम नहीं है, एक चीज भी अगर छूटा हुआ है तो ये चीज आने का काम नहीं है, ये दोनों अगर रहेगा तो ये चीज होना चाहिए। वही कहना है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और सम यहाँ दे देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 1 2 है, ठीक है, 2 2 है, 2 2 का उल्टा हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 ही होगा, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, 2 इक्वल टू 2 हो ही रहा है, वो a इक्वल टू b हो रहा है, इसलिए यह सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 2 अब यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1, ये बिलोंग कर रहा है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमको 1 इक्वल टू 2 होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये भी बिलोंग करेगा और ये भी बिलोंग करेगा, दोनों करेगा, तब हमको श्योरली 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए, या कोई सिंबल इस तरह का है तो वहां पर इक्वल होना चाहिए, नहीं तो वह एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सवाल आता है कि क्या कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक हो सकता है? यस, हो सकता है। हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन में देखते हैं कि वह सिमेट्रिक होता है,
आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस तरह से अगर ले लें एक एग्जांपल 1 1 2 2 3 3, तो यह क्या है? एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, ये दोनों चीज है। इसलिए एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है। एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक क्या है कि if xy belongs to R implies yx does not belong to R. For some xy belongs to A, for some xy belongs to A, then the relation R is called an asymmetric relation on A. यानी कि इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यानी 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो हमको 2 1 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर 2 1 आ गया तो वह एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यही है क्राइटेरिया इसका। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में if xy belongs to R and yz belongs to R implies xz belongs to R or xyz belongs to A for some कर सकते हैं यहाँ पर for some xyz belongs to A, then the relation R is called a transitive relation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत अराइज होता है ट्रांजिटिव से। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग को देखना होगा। इसमें क्या है कंडीशन कि अगर x रिलेटेड है y से, फिर y रिलेटेड है z से, ये यस तब हम लोग को देखना है कि x रिलेटेड टू z है या नहीं। अगर केवल ये है और ये नहीं है तो हमको ये कहाँ से आएगा? ये चीज देखने का काम ही नहीं है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। R1 इक्वल टू जैसे ले लिए केवल 1 2 दे देंगे, तो ये क्या होगा? ये ट्रांजिटिव है। यस, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल हो रहा है 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू व्हाट? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 का है ही नहीं, इसलिए हम 1 रिलेटेड टू व्हाट? कुछ नहीं। यहाँ पर यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं दूसरा 1 2 2 3, केवल यहीं पर छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 1 रिलेटेड टू 2, 1 हो रहा है क्या 2 से रिलेटेड, और 2 रिलेटेड टू 3, तो हम लोगों को ये रिलेटेड ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 3 नहीं आ रहा है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमको 1 3 होना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां तक आ जाने के बाद अभी हम लोग इसमें और चलेंगे। R3 लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि 1 1 दे देते हैं, तो क्या यह ट्रांजिटिव होगा? हम लोग देखते हैं कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, तो क्या हो जाएगा? ये खत्म, यह रिलेटेड इससे होना चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 1 यहाँ पर हो गया, तो क्या यह ट्रांजिटिव हो जाएगा? नहीं, यह ट्रांजिटिव अभी नहीं होगा। क्यों? हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इज रिलेटेड टू 1, है या नहीं है हमारे पास? 2 रिलेटेड टू 1 है, फिर 1 रिलेटेड टू है या नहीं है? 1 रिलेटेड टू 2 भी है, तो हमको 2 रिलेटेड टू 2 भी होना चाहिए, यानी कि हमको 2 2 भी मिलना चाहिए। जब तक 2 2 नहीं मिलेगा तब तक यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 2 2 डाल देते हैं तो फिर यह ट्रांजिटिव यस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आता है
एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन a relation R is called an equivalence relation on a set A if and only if R is रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव होना चाहिए उसी सेट पर, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हो जाएगा तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है रिलेशन का। आइए इसका अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3, केवल यही लिख के अगर छोड़ दिए तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा और फिर उसको अरेंज करके देंगे तो यह आ जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, इसलिए क्योंकि यह आइडेंटिटी रिलेशन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह आइडेंटिटी का टाइप है, इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ तक होना जरूरी है। इसके बाद अब अगर हम कुछ एलिमेंट देते हैं, जैसे 1 2 डाल दिए, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा 2 1 देना पड़ेगा। 1 2 दिए तो 2 1 हमको रहना चाहिए। अब यह हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? 1 2 2 2 अगर खत्म होगा तो 1 1 यहाँ पर है ही। अगर उसको उल्टा के देखेंगे 2 1 1 2, 1 1 खत्म तो 2 2 होना चाहिए, यहाँ पर है ही। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक पहले से है, रिफ्लेक्सिव है ही, तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके अलावे अभी और है टाइप रिलेशन का, वो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पीओ रिलेशन उसको शॉर्ट में कहते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसको शॉर्ट में पीओ रिलेशन कहते हैं। ये रिलेशन आर ऑन ए सेट A is said to be partial order relation if R is reflexive। अगर R रिफ्लेक्सिव है, यहाँ सिमेट्रिक नहीं होता है, एंटी सिमेट्रिक। आर क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ऑन ए। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तब वह रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। इसमें हम लोग आइडेंटिटी दे सकते हैं एग्जाम्पल, और भी दे सकते हैं उस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हम लोग उस पर बढ़ते हैं।
सबसे पहले आता है कि गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल of a relation, of a relation which is reflexive but neither symmetric nor transitive. हम लोग यहाँ सेट ले लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3। क्या कह रहा है कि यह केवल रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना तो सिमेट्रिक हो ना यह ट्रांजिटिव हो। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 दे दिए। इसके बाद हमको सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक अगर छोड़ देंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। एक यहाँ पर जोड़ देते हैं 1 2 1 2 दे दिए, तब हमको क्या होना चाहिए, 2 1 मिलना चाहिए। अगर 2 1 दे दिए तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हम लोग 2 1 नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम छोड़ दिए तो फिर यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमको कुछ ऐसा देना होगा जिससे यह ना तो सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 दे देते हैं और बंद कर देते हैं। 2 3 देने से क्या हुआ कि इसका उल्टा 1 2 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 दिए, इसका उल्टा फिर 3 2 आना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखें, 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है। अगर 2 2 खत्म हो गया तो 1 3 होना चाहिए, तब यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 भी नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव है। दूसरा होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब हमको ऐसा यहाँ पर एग्जांपल देना है रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक तो हो, लेकिन कि ना तो वह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 सब पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम केवल एक ले लेते हैं, 1 तीनों अगर रहेगा तभी होगा रिफ्लेक्सिव, कोई एक ले लिया। अब हम 1 रिलेटेड टू 2 कर दिए। अगर यहाँ पर हम छोड़ देंगे केवल तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 देना होगा। या यहाँ पर अगर हम छोड़ देंगे तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्यों, 2 2 खत्म तो 1 1 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 1 खत्म होगा तो 2 2 होना चाहिए, यहाँ 2 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर बंद कर देते हैं ब्रैकेट तो यह हो जाएगा सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये सही है, आ जाएगा। हम लोग दूसरा और ले सकते हैं, सबसे सिंपल, केवल लिख देंगे 1 2 2 1, बाकी ये 1 1 भी नहीं देंगे तो भी यह हो जाएगा, क्योंकि 1 2 है 2 1 है, 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 है, यह सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, क्योंकि एक भी 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 2 2 खत्म होगा तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 खत्म होगा तो 2 2 होना चाहिए, इसलिए यह ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसलिए यह आ जाएगा। करेक्ट एग्जाम्पल। थर्ड, ट्रांजिटिव, हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हमको इस तरह का देना है जो कि ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो। हम एक ही सेट इस पर काम कर रहे हैं,
सारा एग्जाम्पल उसी पर ले रहे हैं। r इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 2 3 1 3। अब देखते हैं 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 2 खत्म तो 1 3 यहाँ पर बिलोंग कर गया, तो यह ट्रांजिटिव तो हो गया। लेकिन देखते हैं क्या यह रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको ये पूरा होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 3 है 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है 3 1 होना चाहिए, नहीं है। इसलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यह करेक्ट एग्जांपल हो जाएगा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब हम लोगों को 2 टाइप होना चाहिए और 1 टाइप नहीं होना चाहिए, इस तरह का एग्जांपल ये भी आता है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि गिव एन एग्जांपल of a relation which is reflexive and symmetric but not transitive हम लोग सेट वही ले लेते हैं 1 2 3, a इक्वल टू सेट ले लिए 1 2 3। इसमें एग्जांपल देते हैं r। हमको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 यहाँ तक लाए। अगर यहाँ पर बंद कर देंगे तो 1 1 2 2 3 3, यह रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और यह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर अभी और भी कुछ डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 2 डाल दिए तो इसका सिमेट्रिक पुराने के लिए 2 1 डालना होगा। फिर यहाँ पर अगर बंद कर देंगे तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? 2 2 खत्म तो 1 1 है ही, 1 1 खत्म तो 2 2 है ही, यह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अभी और इसमें डालना पड़ेगा एलिमेंट 2 3 2 3 हम लोग डाल दिए। अब क्या हो जाएगा 1 2 2 3 हो गया, तो इसका उल्टा हमको 3 2 भी देना होगा, तभी सिमेट्रिक होगा। अब हम लोगों को क्या हो रहा है कि 1 2 दिए हैं 2 3 दिए हैं, तो 2 2 अगर खत्म हो रहा है तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन कि यह सिमेट्रिक है तो सबका उल्टा है, 2 3 है 3 2 का भी है। यहाँ से हम लोग फिर देखेंगे 2 3 है 3 3 खत्म 2 2 यहाँ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 3 अगर नहीं है यह ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए यह आ जाएगा करेक्ट एग्जांपल। सेकेंड आता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इस तरह का। जैसे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव but not reflexive। इसमें हम लोग लेते हैं एग्जांपल, हमको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। जैसे 1 1 1 2 दिए तो इसका उल्टा क्या है 2 1 होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव पुराने के लिए 2 2 खत्म हुआ तो हमको क्या 1 1 मिलना चाहिए, और 1 1 खत्म हो जाएगा तो 2 2 मिलना चाहिए, और यहीं पर हम बंद कर देते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे 3 3 अगर आ जाएगा तो फिर यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यह रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 है 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है ही, सबका उल्टा है, ट्रांजिटिव भी है। 2 2 खत्म 1 1 है, 1 1 खत्म तो 2 2 है, इधर ये सब का हो ही जाता है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but
नॉट सिमेट्रिक। इस टाइप का रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। अब ट्रांजिटिव पुराना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये तो ट्रांजिटिव है ही, लेकिन अगर यहीं पर हम बंद कर देंगे तो यह सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसलिए हमको कुछ एलिमेंट डालना होगा। जैसे हम 1 3 दे दिए और 3 2 दे दिए और यहाँ पर बंद कर दिए, तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 3 3 2 3 3 खत्म, तो यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसे 1 2 डालना पड़ेगा, अभी और डालना पड़ेगा 1 2, अब यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 3 3 2 3 3 खत्म, तो 1 2 यहाँ पर आ गया। अब यह ट्रांजिटिव हो गया है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 1 3 है, 3 1 नहीं है, 3 2 है, 2 3 नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन कि यह रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। आगे अभी इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग काउंटिंग ऑफ रिलेशंस भी पढ़ेंगे। किसी एक गिवन सेट पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकते हैं, कितने इररिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, कितने एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं, कितने एसिमेट्रिक हो सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग दूसरे दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।